हाय एवरीवन, दिस इज़ ट्रेडिंग विंडो चैनल। सो आज हम बात करते हैं जिन ट्रेडर्स का 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे स्मॉल क्वांटिटी के साथ, स्मॉल कैपिटल के साथ। उनका एक इशू रहता है कि उनके पास स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल स्क्रीन साइज है। सो वो एक चैलेंज रहता है, राइट। कि अगर बिगनर के लिए नहीं है ये वीडियो, एक्चुअल में जिन लोगों ने 1 से 2 साल मार्केट को दिए हैं और उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, किसी का 2 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में। 1 साल तो नहीं चलता कैपिटल, क्योंकि शुरुआत में जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो 20,000, 50,000, 10,000 इतना ही कैपिटल रखते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि कहीं कैपिटल चला ना जाए, और चल भी जाता है क्योंकि वो लर्निंग फेस में होते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो सही ट्रैक पर होते हैं या एक कुछ अलग मटेरियल सीख रहे हैं मार्केट से। तो एक चैलेंज रहता है जो कैपिटल का है नए ट्रेडर्स को। नए क्या मतलब, जिनको 1 से 2 साल हो गए उनको। और अभी मैं उनके ऊपर बताऊंगा कि स्मॉल कैपिटल के साथ कैसे काम कर सकते हैं आप, क्योंकि मल्टीपल जब वो ट्रेड लेते हैं तो उनमें उनका लॉस होना निश्चित ही है। वो कैपिटल बनता नहीं है, एटलीस्ट डाउन हो जाता है। फिर एक दूसरा चैलेंज है कि डिवाइसेस नहीं है, स्मॉल स्क्रीन साइजेस हैं, स्मॉल स्क्रीन साइज। तो ये एक काफ़ी ट्रेड का चैलेंज रहता है कि सिर्फ एक लैपटॉप है या एक सिंगल स्क्रीन है 19 या 24 इंच की, तो उसमें भी बात बन सकती है। वो हाँ, ये एक अच्छी बात है कि एक एक्स्ट्रा अगर आपके पास मॉनिटर है तो उसमें ट्रेड अच्छे तरीके से अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को व्यू कर सकते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है अगर उसके लिए हम, अगर हमारे पास सपोज करो कि एक एक्स्ट्रा मॉनिटर है, एक्स्ट्रा स्क्रीन है, तो उसके अंदर 3 या 4 हम ओपन कर सकते हैं। 5 मिनट तो रखना ही पड़ेगा, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट एक सिंगल विंडो के अंदर रखना पड़ेगा, और ये हम कंबाइन रख सकते हैं एक 2 स्क्रीन के अंदर, राइट। एक में 15 रख लिया और एक में 5 मिनट रख लिया, और एक सिंगल विंडो के अंदर हम एक 1 मिनट का रख सकते हैं। तो एंड इसके अलावा फोर्थ हमारे पास एक ये है कि काफ़ी नए ट्रेडर का ये रहता है कि उनको टिप्स चाहिए, कॉल्स चाहिए, तो वो एक कुछ अदर ट्रेडर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं एंड वहाँ पर कुछ टिप्स एंड कॉल्स फाइंड आउट करते रहते हैं। तो वो भी एक बैड थिंग है। उस तरीके से कभी कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। नो टिप्स एंड कॉल्स, राइट। तो जब भी अगर आप किसी दूसरे के थ्रू ट्रेड करोगे, अगर कोई ट्रेडर आपको पैसे लेके ट्रेड बता रहा है कि यहाँ पर एंट्री करो, इस सर्टेन प्राइस पर एंट्री करो, यहाँ पर एग्जिट करो, तो जब तक वो आपके साथ रहेगा या ट्रेड आपको बता रहा है, तब तक तो चीज़ें ट्रैक पर रहेंगी। और जैसे ही वहाँ से एग्ज़िट हुआ, अगर उसने आपने पेमेंट करनी बंद की और वो आपका रिप्लाई आना उसका रिप्लाई आना बंद हुआ, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमें मतलब ये देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअल चीज़ें वर्क करेगी वो चार्ट से ही करेगी, राइट। जो चार्ट है वही सब कुछ बताएगा, उसमें कौन बायर्स हैं, कौन सेलर्स हैं, कहाँ पर ऑपरेटर बैठा है, तो ये चीज़ें चार्ट से ही पता चलेंगी। एंड इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो हमें मेंटेन करनी है, जो सॉल्यूशंस हैं मार्केट के अंदर, वो यही है। एक तो चार्ट रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से। एंड सेकंड इज़
कि जो आपका माइंड सेट है वो जिस टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, ना कि मार्केट में नहीं हो उसके अलावा। जब मार्केट में आप बैठे हो, जब आपके सामने प्राइस मूव कर रहा है अप या डाउन साइड में, उस टाइम आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, राइट। उस टाइम आपको न्यूट्रल बैठना है, ना कि बाइंग साइड देखना है या सेलिंग साइड देखना है, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर इस तरीके से कोई ट्रेडर मार्केट को वॉच करेगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा ज़्यादा, क्योंकि जब हम बाय साइड का व्यू बनाएंगे तो सारे ट्रेड बाय के दिखेंगे, सेलिंग साइड के नहीं दिखेंगे, राइट। और जब सेलिंग साइड के देखेंगे तो उसी टाइम ऑपरेटर बाइंग साइड का देख रहा होता है, तो वो चीज़ें काम नहीं करेगी उस तरीके से। तो साइकोलॉजी और आपका माइंड सेट है वो आपका पैसा बनाएगा, वो लंबे टाइम तक आपको मार्केट के अंदर रखेगा, लेके जाएगा। हाँ, कुछ टाइम ऐसा आ सकता है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, जब आपका ट्रेड नहीं चलता या आपके बैक टू बैक लॉस हो रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ट्रैक पर लानी होती है, वहाँ पर फिगर आउट करना पड़ता है कि किस तरीके से चार्ट काम कर रहा है, या एक वीक पहले चार्ट ने काम किया है या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। और कुछ जो नए ट्रेडर होते हैं वो उनका ये रहता है कि वो जल्दबाजी में आके 2-3 महीने मार्केट में दिए एंड उसके बाद कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो कोई भी कोर्स, जितना मैंने स्टडी किया है मार्केट के अंदर, तो कोई भी कोर्स ऐसा नहीं बना आज तक जो मार्केट की स्टडी करवा दे। मार्केट की स्टडी एक ही करवा सकता है, वो हो आप खुद। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मार्केट का ज्ञान आपको दे सके, मार्केट की नॉलेज आपको दे सके। मार्केट सिखाने की चीज़ नहीं है, मार्केट है खुद सीखने की चीज़, राइट। मार्केट को सिखाया नहीं जा सकता, मार्केट को खुद ही सीखा जा सकता है। वो इतनी लार्ज स्केल की थिंग है कि वहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। 2-3 साल के अंदर ट्रेडर नहीं बना जा सकता, उसके लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल लगेंगे, तब जाकर आप थोड़ा थोड़ा अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। जो भी आपको यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है कि 1 साल या 2 साल में अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, तो वो स्क्रीन कैप्चर हो जाती है या रिकॉर्डिंग हो जाती है, एडिट्स होते हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको प्रॉफिट्स के, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के दिखाए जाते हैं, तो वो चीज़ें काम नहीं करेगी। टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक एक एक कैंडल के मूवमेंट को देखना पड़ेगा, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर चीज़ें, यहाँ से अगर मार्केट गया है तो यहाँ से क्यों गया है, राइट। यहाँ से अगर ये गया है तो क्यों गया है, यहाँ से डाउन आया है तो क्यों आया है। इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। लॉस मिलेंगे आपको, प्रॉफिट भी मिलेंगे। शुरुआत में छोटे प्रॉफिट मिलते हैं बट लॉस बड़े मिलते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी को डैमेज कर देती है मार्केट। मार्केट बड़ी चीज़ एक्चुअल में, जब 5-6 साल का, 4-5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो मार्केट बड़ी नहीं लगती, वो एक नॉर्मल चीज़ लगती है, क्योंकि एक आदत लग जाती है मार्केट की, कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। हेजिटेशन नहीं होता जब हम काम करते हैं, पोजीशंस लेते हैं। बट जब नया ट्रेडर ये काम करता है 2 से 3 साल, एटलीस्ट 2 से 3 साल वाला ट्रेडर, तो वो हेजिटेट हो जाता है कि यहाँ से मार्केट स्पाइक कर देगा, यहाँ से ये कर देगा। तो मार्केट एक्चुअल में ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है कि जब बंदा ट्रेड करता है तो उसको इस लायक ही नहीं छोड़ता कि वो मार्केट के अंदर घुसे। वो आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये तो एक बिल्कुल भी इशू नहीं है कि स्मॉल कैपिटल है। हाँ, एटलीस्ट 20 से 30 हज़ार रुपये, 10 हज़ार में तो अब ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि जनवरी से निफ्टी के 75 क्वांटिटी हो रही हैं। तो एक लोट 75 क्वांटिटी का है, तो 75 अगर क्वांटिटी हैं तो एटलीस्ट अगर कोई ट्रेड लेगा भी तो 150 के आसपास का ट्रेड लेगा, या स्ट्राइक प्राइस जिसकी वैल्यू है, या 100, सपोज कर लो हम 100 रखते हैं। अगर कोई ट्रेडर आया है ट्रेड करने, तो 100 रुपये के नीचे से, तो 100 रुपये के वैल्यू वाले जो स्ट्राइक प्राइस हैं उसमें तो वो ट्रेड नहीं करेगा। एटलीस्ट इतना तो रखना ही पड़ेगा, 100, 150 या 200, या सम टाइम
250 के आसपास, 230 240, मैं तो प्रेफर करूँगा कि 200 के आसपास का रखना चाहिए, बट हम एक एग्जांपल के लिए 100 का रख रहे हैं अभी के लिए, राइट। तो 7,500 तो यही हो गया, बट जब एक्चुअल में जब काम करोगे आप तो आपको 200 रुपये का तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें थीटा का जो डीके है वो नहीं होगा फास्ट। इनके अंदर जो थीटा का डीके है वो फास्ट होगा, वो डाउन हो जाएगा। अगर मार्केट सस्टेन करके एक जगह रुक गई, साइडवेज हो गई, तो उसमें जो ऑप्शन का चार्ट है, तो वो जिस तरीके का ये ऑप्शन का चार्ट है, तो वो डीके होने लग जाएगा। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 200 का तो रखना ही पड़ेगा, बट मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि 100 रुपये की जिसकी वैल्यू हो वो स्ट्राइक प्राइस आप रख सकते हो। तो अगर 200 का रखेंगे तो 15,000 के आसपास का इसकी वैल्यू होगी, और एटलीस्ट डबल मनी वी हैव टू कीप इन आवर अकाउंट। तो 30,000 तो हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने से ट्रेड करते हैं उससे 2 या 3 गुना तो रखना ही पड़ेगा। बट अगर कैपिटल कम है तो एटलीस्ट 30,000 के आसपास तो हम मान के चलते हैं कि इतना रखना पड़ेगा। तो सेकंड थिंग इज़ ये कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पर ट्रेड का जो लॉस है वो कितना रखना पड़ेगा। अगर कैपिटल हमारे पास 30,000 है, तो अगर 75 तो क्वांटिटी रखनी ही पड़ेगी, राइट। तो अगर 10 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लोगे तो 10 पॉइंट तो कुछ भी नहीं होता। अगर ये मान लो 100 रुपये की वैल्यू अगर आपकी 90 रुपये के ऊपर आ गई और आपका ट्रेड कट गया, तो ये तो काम नहीं करेगा, राइट। एटलीस्ट 20 रुपये तो रखना ही पड़ेगा। अगर 10 रुपये रखते हैं तो 750 रुपये तो यही हो गए, 750 रुपये तो यही हो गए स्टॉप लॉस के, एक सिंगल एसएल के, राइट। अगर 10 में रखता हूँ तो अगर हम 20 पॉइंट का एसएल रखते हैं एक ट्रेड के अंदर, तो 1500 ये हो गया, राइट, एक ट्रेड का। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि 20 से 25 रुपए का एटलीस्ट एसएल रखना चाहिए। तो उसमें कम से कम 20 दिन तो अगर हमारा कंटिन्यू, अगर किसी बंदे का 20 पॉइंट के एसएल के साथ कंटिन्यू उसका लॉस होता है, तो कितने दिन ट्रेड चलेगा उसका, कितने दिन वो काम कर सकता है मार्केट के अंदर? तो 20 दिन तो कर पाएगा ना। अगर 1500 के हिसाब से अगर वो मार्केट के अंदर काम कर रहा है स्टॉप लॉस लेने के बाद, तो 20 दिन तो उसका ट्रेड करेगा काम, राइट। बट ये तो मैंने एक नेगेटिव बात बताई है। अगर डेली 1500 रुपये का एसएल ले रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि डेली का डेली लॉस ही हो जाएगा आपका। तो वही चीज़ देखते हैं कि अगर मान लो 2 दिन लॉस हो गया तो 3 दिन प्रॉफिट भी निकालना है। अगर हम लॉस ले रहे हैं तो वो 1500 का ले रहे हैं, बट जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट 2,500 रुपये का या 3,000 रुपये का तो रखना ही पड़ेगा। 3,000 का एटलीस्ट मान के चलो आप 1:2, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। कई बार सिनेरियो ऐसा आता है कि आपका 1-2 पॉइंट से 2-3 पॉइंट से एसएल जो टारगेट है वो स्किप कर जाता है, रह जाता है। तो उसके लिए कई बार हमें 200-400 रुपये छोड़ के मार्केट से एग्ज़िट लेना पड़ता है। जैसे 3,000 पे नहीं हुआ तो 2,500, 2,600 या 2,400 के ऊपर वो कभी कभार होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं चार्ट के ऊपर। तो ये चार्ट है पिछले 19 तारीख तक हम देखेंगे जब से मार्केट जो गिरा है। अगर हम ट्रैक करते हैं यहाँ से मार्केट को, तो यहाँ से प्राइस एक्चुअल में डाउन मूव देना शुरू किया है, राइट। मैं आपको ऑप्शन के अंदर भी बताऊंगा, अभी आप देखते जाइए। यहाँ से अगर हम एक कंसोलिडेशन फेस की बात करें तो मार्केट के अंदर ये एक कंसोलिडेशन फेस है, राइट। बट इस फेस को मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया है, राइट। ये जो हाई बना है, ये वाला, ये जो हाई बना है, ये सब ये हाई मार्केट ने यहाँ पर निकाला है, राइट। यहाँ पर ये हाई निकाल दिया, वो हाई नहीं निकला, बट ये कंसोलिडेशन
जो एरिया है तो वो मार्केट ने निकाला। बट यहाँ पर मार्केट एक दिन सस्टेन किया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ कुछ टाइम सस्टेन किया है, बट मार्केट उससे अगले दिन एक दिन पहले तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ये एरिया ब्रेक किया, एंड अगले दिन उसके नीचे आ गया, मतलब इसी रेंज के अंदर आ गया, इसी रेंज में आके मार्केट बंद कर गया यहाँ पर। और उससे अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनते हैं और मार्केट डाउन साइड में, उससे नेक्स्ट डे भी। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कोई ऑपरेटर बैठा है तो वो मार्केट को अपने प्राइस से ऊपर नहीं जाने दे रहा। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ से मार्केट रिटर्न कर सकता था, या यहाँ कहीं से ये जो अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पर, ये एक अच्छी कैंडल बनी है, यहाँ कहीं से मार्केट जा सकता था, यहाँ से भी नहीं गया तो ये एक अच्छी कैंडल बन रही है यहाँ पर ग्रीन कैंडल। अगर आप ये नीचे देखते जाइए जो 18 तारीख का चार्ट है, तो यहाँ कहीं से मार्केट जा सकता था, ये अच्छी कैंडल बनी थी। बट यहाँ एक भी टाइम ऐसा नहीं आया कि मार्केट ने रिकवरी का पैटर्न दिखाया हो। तो यहाँ से एक आइडिया लग सकता है कि हाँ मार्केट अब डाउन साइड के अंदर चल दिया। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये एसएल है, यहाँ पर एसएल है, एक स्विंग है तो यहाँ पर डेफिनेट एसएल होगा, यहाँ पर एसएल है, ये एसएल है, ये एसएल है। तो ये जो स्विंग्स बनते हैं, तो यहाँ पर जब मार्केट ऐसे आकर इस तरीके से जाता है तो डेफिनेट कोई ना कोई तो यहाँ पर बायर बैठे हैं जो पोजिशंस लेके जाते हैं, होल्ड करते हैं। तो वो रहते हैं कोई एक वीक के लिए, कोई महीने के लिए। यहाँ पर एसएल है तो यहाँ पर कोई बैठा है, स्विंग बना है तो यहाँ पर कोई है। और जब मार्केट बैक टू बैक जब इसी जोन के पास आ रहा है तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर अब मार्केट डाउन साइड में जाने की तैयारी कर रहा है, राइट। अब हमें जो आगे के ट्रेड बनाने होंगे यहाँ पर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट वॉच कर रहे हैं। अब अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम मार्केट के अंदर यहाँ से अब ट्रेड देखते हैं, बट वो ये ज़्यादातर चांसेस होंगे कि हम डाउन साइड का ही व्यू रखें मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हम प्लान करेंगे, यहाँ पर चार्ट देखते हैं, जैसे हम यहाँ से और यहाँ तक का चार्ट देखेंगे 24 तारीख से, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये कल का ही चार्ट है 24 तारीख का। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन का है और ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, स्पोर्ट का चार्ट है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ से गिरा है, कंटिन्यू बैक टू बैक, राइट। अगर ये वाला वो है, ये यहाँ से प्राइस ऐसे आया और ऐसे दोबारा इसको रिटेस्ट करके और इस तरीके से गिर गया। तो जब प्राइस इस जोन के आसपास आ गया तो हम प्लान कर रहे हैं कि अब मार्केट वो नीचे ही जाएगा। यहाँ से अगर उसको जाना होता तो सपोज वो यहीं कहीं से चला जाता, इस जोन को नहीं ब्रेक करता, वो यहीं कहीं से जाता। जब इसको इस जोन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इस जोन के बिल्कुल पास आ गया है, तो ये डेफिनेट पता होगा यहाँ पर 24,200 के आसपास कि यहाँ से ये जो दूरी है ये ज़्यादा दूर नहीं है, 200 ही पॉइंट है। तो डेफिनेट इसके नीचे भी काफ़ी एसएल होंगे 24,000 के नीचे, तो मार्केट यहाँ भी जाएगा। और जब 24,000 के नीचे आएगा तो यहाँ से ये पता चलेगा कि ये स्विंग्स है और ये एक अच्छा गैप है यहाँ पर। ये जो है यहाँ से जो बायर ले गए उसके बाद उसको सेकंड चांस यहीं मिला है। तो जब यहाँ से मार्केट आएगी तो यहाँ तक भी आ सकती है, राइट। तो यहाँ इस गैप को कवर कर सकती है, यहाँ से किसी को चांस ही नहीं मिला बाय करने का, तो मार्केट सीधा यहाँ भी आ सकती है, आने वाले कुछ दिन के अंदर आ सकती है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कि जो पोजीशंस है वो किस तरीके से लेते हैं हम। अगर कोई 2 से 3 साल वाला ट्रेडर है तो रिस्क को मेंटेन करके, तो ये यहाँ पर जैसे 24 तारीख का चार्ट है, यहाँ से मार्केट अपर साइड में गई तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक कर देगी मार्केट, राइट। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पर इस विंडो के अंदर, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक कर देगी, इस तरीके से इसको निकाल देगी, राइट। बट ये मूव सिर्फ दिए इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं, जो रिटेलर होंगे, कुछ छोटे ट्रेडर होंगे, उनको निकालने के लिए दिए जा रहे हैं, राइट। बट ऊपर की जो स्टोरी हमने देखी तो उसके बाद हम सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो ये देख के हम काम करते, जब मार्केट अपर साइड में गई तो यहाँ पर अच्छा खासा रिजेक्शन ले रही है मार्केट, राइट। यहाँ से एक अच्छा खासा हैवी कैंडल बन रहा है
इससे ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, बट सेलिंग साइड का एक अच्छा कैंडल बना है काफ़ी देर में। तो यहाँ पर जब ये ट्रेड आता है तो इस प्राइस जब आता है यहाँ पर, तो ये कैंडल अच्छी खासी रेड बनती है, बट इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं बन सकता है। हाँ, यहाँ से अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, वो ऑप्शन के अंदर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, ऑब्वियस जब स्पॉट के अंदर रेड कैंडल बनेगी तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, राइट। तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। और यहाँ से जब मार्केट नीचे आई, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो प्राइस यहीं से कंटिन्यू फॉल कर जाता। अगर यहाँ रुका है प्राइस और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, यहाँ पर देखेंगे तो एक हैमर है, तो यहाँ से जब प्राइस वापस जाने लगा है तो यहाँ पर हम एक पोजीशन ले सकते हैं, राइट। जब ये ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद वही 20 पॉइंट या ये स्विंग दिख रहा है एक कैंडल का पिन 20 से 21 भी हो सकता है या 25 भी हो सकता है, और यहाँ से हम एक इस कैंडल के ऊपर नहीं बनेगी, जब ये ग्रीन कैंडल चलेगी तो इसके ऊपर पोजीशन बनेगी। और यहाँ से जब मार्केट चलती है तो जो ये जो हाई बना है इस कैंडल का, ये नहीं, वहाँ तक भी मार्केट जा सकती है और एटलीस्ट मार्केट ने हिट किया इसकी बॉडी तक, बट वो टारगेट एक ज़्यादा बड़ा टारगेट हो जाएगा। बट शुरुआत में हम 30-40 पॉइंट का ही टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने हिट किया ये, तो यहाँ पर 34-35 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। उसके बाद भी मार्केट ने 20-30 पॉइंट ऊपर हिट किया है, बट वो हमें कैप्चर नहीं करना। तो एक ट्रेड हो गया। तो अगर इस स्ट्रेटजी से अगर आप दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करोगे, सिंगल ट्रेड करोगे, तो ही बात बन सकती है। अगर आप मल्टीपल ट्रेड करोगे तो बात, अगर कोई ट्रेडर एक एसएल हिट हो गया और उसके बाद प्लान कर रहा है कि अगला ट्रेड 2 ट्रेड लिया, फिर तीसरा ट्रेड लिया उस एसएल को हिट करने के बाद कि इस स्टॉप लॉस को रिकवर कर लूँ, एक एसएल के ऊपर 1500 जा रहा है, दूसरे के ऊपर 3000 जा रहा है, और अब तीसरे ट्रेड के अंदर उसको पूरे के पूरे 3000 का प्रॉफिट चाहिए, लॉस रिकवरी चाहिए, और उसके अलावा कुछ 1500 रुपये प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि एक बार जो आपने ट्रेड किया उसमें प्रॉफिट आया, लॉस आया, तो ये एक्चुअल में 20 रुपये का मैंने एसएल रखा था इस कैंडल के ऊपर। जैसे ये कैंडल जाने लगी यहाँ तक कहीं पहुँची होगी तो आप ट्रेड हिट कर सकते हो, और उसके बाद अगर एसएल जाता है तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ आपको ट्रेड नहीं हाथ आया है तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम जब ये एक कैंडल बनी है, इसके बाद जब ये जाना शुरू करती है वापस से कैंडल, तो एक 20 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं। और उसके बाद जो ये हाई है, राइट, ये हाई है, तो यहाँ तक तो मार्केट जाएगी, इससे आगे भी निकल सकती है, तो 30 पॉइंट तो हमें मिलेंगे डेफिनेट यहाँ पर। बट इससे आगे आपका एक रिस्क है 10 पॉइंट, अगर आप और कैप्चर करना चाह रहे हो, वो इस तरीके से इस ट्रिक से काम करेगी, क्योंकि ये कैंडल रनिंग में है, राइट। 5 मिनट की जो कैंडल है वो रनिंग, 15 मिनट की जो कैंडल है वो रनिंग में है। जब तक चल रही है तो ये आप कैप्चर कर सकते हो कि जब तक ये कैंडल क्लोज होगी तब तक मैं प्रॉफिट को ट्रेल करूँगा, यहाँ तक लेके जाऊँगा। और जैसे ही कैंडल क्लोज करती है आपको 40 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पर 1:2। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, या तो वो यहाँ मिल जाए या वो उस साइड में मिल जाए, बट सेलिंग का ही ट्रेड देखना है, राइट। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उससे पहले कोई ट्रेड मिला इस दिन 23 तारीख को, तो 23 तारीख को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, एक इन्वर्टेड एक हैमर कैंडल बना है, बट सेम अगर हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर जो हैमर है वो सेम, उसका कई बार नहीं बनता ऑप्शन के अंदर, कई बार डिफरेंट कैंडल बनती है, बट कई बार सेम कैंडल बन जाती है इन्वर्टेड। तो यहाँ पर अगर हम 20 पॉइंट रखते हैं इस कैंडल पर नहीं, बट जो इससे ऊपर जब मार्केट चलना शुरू करेगी, यहाँ से जब ये कैंडल जाएगी अपर साइड में निकलना, यहाँ से ये जो विक है, विक अपर साइड में ड्रैग करना शुरू करेगी, तो यहाँ से हम ट्रेड को एक इनिशिएट कर सकते हैं। एंड ये जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल, क्योंकि
ये जो सेलिंग आई है, ये सब जो विक्स कटे हैं, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे किसी बायर्स के, तो इस बड़ी कैंडल ने काटे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेट कोई सेलर आया होगा जो मार्केट को यहाँ तक लेके गया है। तो हम इस कैंडल का रख सकते हैं एक टारगेट, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 54 पॉइंट कैप्चर हुआ, राइट। ये दोनों ट्रेड हमने सेलिंग के देखे हैं पुट के अंदर, राइट। अगर हम 20 तारीख को जब हम चार्ट देखते हैं, और 20 तारीख को जब मार्केट स्पोर्ट के अंदर अपर साइड में जाती है, ये भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया, आप देख सकते हो सेम डे का 20 तारीख का वीडियो। तो उसमें अच्छा खासा मैंने ऑपरेटर का लॉजिक बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये सब जो जिगजैग जो होता है, उसके बाद मार्केट अपर साइड में जाने के बाद 60% के लेवल को हिट करने के बाद जब यहाँ से पुल करना शुरू होती है, डाउन आना शुरू होती है, तो यहाँ पर हम ये जो कैंडल है, ये देखो, ये कैंडल मार्केट ने इनको हिट नहीं किया, इससे पहले ही टर्न हो गई मार्केट। ये रेड कैंडल, ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल उससे ऊपर ही है, ये रेड कैंडल फॉलो थ्रू नहीं मिला, यहाँ पर फॉलो थ्रू मिल सकता था, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट जा सकती थी अगर 24,000 के लेवल को उसको ब्रेक करना होता तो। बट यहाँ से ये एक जो बड़ी कैंडल है वो इससे बड़ी ही है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, ये कैंडल है। एक ट्रेड हम यहाँ पर इस कैंडल के फिनिश होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, बनने के बाद ही जब यहाँ से मार्केट यहाँ निकलना शुरू होती है तो हम ले सकते हैं, राइट। और जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये भी प्लान कर सकते हैं कि 20 पॉइंट का जो आपका एसएल है वो अगर निकलना शुरू होता है तो भी आप प्लान कर सकते हो, बट वो एक रिस्की ट्रेड है। बट ये अच्छी खासी जब बड़ी कैंडल बन गई तो यहाँ पर जब इससे ऊपर निकलना शुरू होती है तो आप ले सकते हो, बट यहाँ पर आपको एटलीस्ट 25 पॉइंट का तो रखना ही पड़ेगा टारगेट, राइट। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आई तो वो इस लेवल तक तो आ ही सकती है, इस कैंडल को कवर कर सकती है 30-40% विक बना के, और फिर अपर साइड में जाएगी। तो यहाँ पर अगर एक बड़ी कैंडल विक के साथ देखेंगे तो ये कैंडल तो है, बट इससे बड़ी ये है जहाँ से मार्केट ने एक्चुअल में टर्न दिया, विक दिख रही है, तो यहाँ पर डेफिनेट कोई सेलर बैठा होगा इस कैंडल के अंदर, राइट। तो यहाँ का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ पर 80 पॉइंट मिला है, बट यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एटलीस्ट 50 चाहिए, जैसे 25 है 1:2 चाहिए तो 25 का 50 हो जाएगा कि 50 पॉइंट जैसे मिले तो आप ट्रेड से बाहर, ये भी प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पर जो बड़े कैंडल्स दिखते हैं तो मार्केट उनको हिट करने जरूर जाती है। और इस दिन मार्केट एक्चुअल में, इस दिन मार्केट साइडवेज थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये लास्ट जो एक्सपायरी थी पिछले वीक की थी उसके अंदर है, तो इसमें ऑप्शन का कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया, एक यहाँ पर किया और एक यहाँ पर किया। 3 दिन के अंदर 3 से 4 ट्रेड हमने, 24 तारीख को 2 ट्रेड बन रहे थे, तो वो मैंने आपको बताया, सिर्फ सेलिंग के ट्रेड फाइंड आउट किए हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्लान किया जाएगा तो ही चांसेस है कि प्रॉफिट में आया जा सकता है, अदरवाइज मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो रिकवरी नहीं हो सकती। तो थैंक यू।